यह कंप्यूटर स्वचालित डेटा उत्पन्न भी करता है। यह प्राणवान कंप्यूटर है। कौन? माइंड प्राणवान कंप्यूटर है। जो माइंड है प्राणवान कंप्यूटर है। आपके विश्व निर्माण की गाथा। अब तक मैंने आपको यह समझाया कि आपके विश्व का निर्माण आपके मन रूपी समय के कंप्यूटर यानी मुझे डेटा डालने से होता है, और जिस तरह आपको अपनी शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य अपने माता पिता या दादा दादी के परिवार के जीन या डीएनए के थकी विरासत में मिलते हैं, ठीक उसी तरह उन्हीं लोगों द्वारा आपके कंप्यूटर में तरह तरह के डेटा डाले जाते हैं के कारण कह सकते हैं कि आप चाहे न चाहे या फिर आपको ज़रूरत हो न हो, परंतु संस्कार भी कम या ज़्यादा आपको विरासत में जबरन सौंप ही दिए जाते हैं। बहुत कम परिवार वाले होते हैं जिन्हें बच्चे के कंप्यूटर में ठीक से डेटा डालने आते हैं, जैसे डीएनए, जैसे एडिसन या विवेकानंद की माँ, जिन्होंने दोनों के कंप्यूटर में बचपन से ही श्रेष्ठ डाटा डाले थे। और एडिसन और विवेकानंद के जो माँ थी ना, उनको बचपन में ही यूनिवर्स के सबसे श्रेष्ठ डाटा डाल दिया। अब क्या होगा? श्रेष्ठ को तीर लेगा। उस श्रेष्ठ डाटा यूनिवर्स से तीर रहा था, डाटा डाले। वैसे ही जिनके भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, प्रायः उनके माता पिता, परिवार वाले या टीचर वगैरह ने बचपन से उनके कंप्यूटर में ठीक डेटा डाल दिए होते हैं। और एडिसन की माँ नैन्सी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वाकई दुनिया भर की माँओं को उन्हें अपना आइडल बना लेना चाहिए। वैसे ही मैं तो कहता हूँ कि हेलेन केलर की टीचर एन को भी विश्व भर के टीचरों का अपना आइडल बना लेना चाहिए। जरा देखो, उसने देखने, सुनने, बोलने की क्षमता खो चुकी बच्ची के कंप्यूटर में कैसे कैसे डेटा डाले कि हेलेन केलर विश्व विरासत में कर्मठता की देवी बनकर उभर आई। और इसके सामने अधिकांश टीचरों को देखो जिन्हें आप अपने होनहार बच्चे सौंपते हैं, तो भी वे जाने कैसे कैसे डेटा डालकर उनका कबाड़ा कर देते हैं। और टीचर भी ऐसा बनो, महान टीचर बनो, इल्लू गुल्लू नहीं। बच्चा को कंप्यूटर में ऐसा ऐसा डाटा डालो, जब वो डाटा क्रिएट करेगा तो फाड़ डालेगा। चलो यह सब भी छोड़ो। आप दूसरों के भरोसे अपना विश्व बनाएंगे ही क्यों? और दूसरे के भरोसे अपना विश्व क्यों बनाएंगे? नैन्सी जैसी माँ या एन जैसी टीचर नहीं मिली तो सही, लेकिन आप स्वयं अपने विश्व का जो हाल कर देते हैं, थोड़ा उस पर गौर करो। थोड़ा आप अपने विश्व निर्माण के उत्साह का आलम तो समझो। कितनी जल्दी पड़ी रहती है आपको अपना विश्व बढ़ाने और फैलाने की। जरा वह तो देखो, आपके पास आपके देश में घूमने के पैसे नहीं होते हैं, फिर भी आप स्विट्जरलैंड के खूबसूरती के डेटा फीचर डाल देते हैं। समझ यह नहीं आता कि जब आप स्विट्जरलैंड घूमने जा ही नहीं सकते, तो फिर व्यर्थ डेटा डालकर हार्ड डिस्क भरने का क्या मतलब? व्यर्थ मेरी गति धीमी कर देते हैं, फिर क्या होता है? अकारण उसका परिणाम स्विट्जरलैंड न जाने से दुख के रूप में भोगना पड़ता है। यही आपके विश्व निर्माण की जादूगरी है। और यही विश्व निर्माण की जादूगरी, जो काम जब तक जरूरत नहीं पड़ा हम क्यों जाने? हमको नहीं जानना। स्विट्जरलैंड आपके विश्व में ना होने के बावजूद डेटा डालते ही उसे आपके विश्व में ले आता हूँ, क्योंकि यही मेरी कार्य प्रणाली है। मुझे खींचा नहीं कि मैं स्पेस पैदा की नहीं। जैसे ही खींचोगे माइंड में, जैसे डाटा रहोगे, स्पेस क्रिएट हो जाएगा माइंड में। थोड़ा सा मेरे स्पेस निर्माण की तीव्रता पर तो गौर करें। आपने कहीं जरा सा स्विट्जरलैंड की खूबसूरती बाबत पढ़ा सुना लिया और सुनने के अच्छा लगा तो डेटा भी डाल दिए चले। आप काम तो खत्म हो गया, परंतु मेरा काम अब तो स्विट्जरलैंड के खूबसूरती देखने लगे, उसके विषय में सुनने लगे तो क्या होगा? डाटा डल गया। अब तो तू देख के चलो, काम हो गया तुम्हारा खत्म। अब आता है टाइम का समय। चलो, आपका काम तो खत्म हो गया, परंतु मेरा काम यहाँ से शुरू हो जाता है और टाइम का यहाँ से काम शुरू हो जाता है। मैं स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को आपके कंप्यूटर में स्पेस दे देता हूँ, इससे वह आपके कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाती है। इतनी ही नहीं, यह कंप्यूटर स्वचालित डेटा उत्पन्न करती है। अब इतना से काम नहीं चलता,
ये कंप्यूटर जो है स्वचालित डाटा उत्पन्न करता है, उसे खींच तीर के बढ़ाते घटाते भी रहता है। यह आपके टेबल कंप्यूटर की तरह नहीं है कि डेटा डाला सिर्फ वही स्टोर रहेगा। यह प्राणवान कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? प्राणवान कंप्यूटर है। यह डाले गए डेटा को बीते समय के साथ मल्टीप्लाई करता रहता है। स्विट्जरलैंड की खूबसूरती का डेटा डालते ही यह वहां जाने के सपने दिखाता है, और जैसे ही डालोगे ना सपना दिखाएगा, वो इमेजिन क्रिएट करेगा ना, इमेजिन क्रिएट करेगा। उम्मीदों और अपेक्षाओं के डेटा मनुष्य के मन रूपी कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा करप्ट करते हैं। और उम्मीद और अपेक्षा कि मुझे कोई कुछ दे देगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। किसी से उम्मीदें मत रखो, राती भर भी नहीं है मुझे। अरे भाई, हमारा कंप्यूटर में एक कण मात्र भी किसी से उम्मीद नहीं है, तो हम स्वतंत्र हैं। अरे उम्मीद डालोगे डाटा तब ना कि कहीं से कुछ मिले ना, हमें नहीं चाहिए, हटाओ। सपने दिखाता है, न जा पाने का दुख पकड़ाता है, जाने वाले का जलन पकड़ाता है, और न जाने का दुख, और जो गया है उसे जलन पकड़ा देगा। फिर उससे आपका छुटकारा नहीं, वह खूबसूरती पड़े पड़े आपको परेशान करती रहती है, और वह भी इस कदर की आपकी आंखों के सामने जो भी उपलब्ध खूबसूरती है वे सब आपको भाना बंद हो जाएगी। अब यह बैठे बैठा घाटे का सौदा हुआ कि नहीं? बैठे बैठा घाटे का सौदा हुआ। इस तरह विष फैलाकर आपके हाथ क्या लग गया, और क्या लग गया जो जरूरत नहीं है, नहीं है। इस कंप्यूटर का नियम है, नमाज पढ़ने जाते हो रोजा पकड़वा देगा। आप हिंदू हो, डेटा डालते हो तो पीछे पीछे उपवास भी लेकर 50 भगवान की विधि विधान डाल तुमको गला में लटका देगा। मैं नहीं हूँ हिंदू, मेरा कोई जात नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। अरे भाई, मैं निठल्ला हूँ। वैसे ही कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंडिया के कॉलेज की फीस भरने के लाले पड़े होते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है के बाबत पता लगाने दौड़ पड़ते हैं। स्वयं का सब्जेक्ट कॉमर्स है और विज्ञान संबंधी यूनिवर्सिटी खोजते हो। बाहर लौंडा, कारों के नौकरी के ठिकाने नहीं है और कारों के डिजाइन देखता है। बाप रे। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि एक नहीं 1000 तरीके के अनावश्यक डेटा को अपनी हार्ड डिस्क में डालते ही रहते हैं, और इधर उधर अपने स्वभाव से मजबूर सबको उनके विश्व में लाता ही रहता हूँ। वैसे आपकी यह डेटा डालने की आदत वस्तु तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं अपने विश्व में एक के बाद एक मनुष्य भी लाते जाते हैं। अब जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो देखेगा, रोड पर जाएगा तो देखेगा, हाँ वहाँ क्रिएट करेगा, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, तो क्या होगा, उसका इमेज तुम्हारा माइंड में क्रिएट होगा। परंतु अन्य मनुष्य का दायरा भी तो आप बढ़ाते ही चले जाते हैं। वैसे आप यह डेटा डालते ही आदत वस्तु तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं अपने विश्व में एक के बाद एक मनुष्य भी लाते चले जाते हैं। परिवार वाले तो समझे स्वतः ही आपके विश्व में है, अब पूरा परिवार तो ऐसे ही पूरा अपने विश्व में घुसा हुआ है, घुसेड़ जाता है। परंतु अन्य मनुष्य का दायरा भी तो आप बढ़ाते ही चले जाते हैं। मजा यह कि सिर्फ दायरा ही नहीं बढ़ाते, उनसे चंद अपेक्षा के डेटा भी अपने कंप्यूटर में डाले चले जाते हैं, पर यह नहीं समझते कि हर डालते डेटा के साथ आपके जीवन में मेरी गति धीमी हो जाती है, और फिर मेरी धीमी हुई गति के कारण स्वरूप जिन जिन मनुष्यों को उससे संबंधी अपेक्षाएं तो आपकी जीना ही दुश्वार कर देती है, फिर तो अपेक्षाएं टूटने का दुख धीरे धीरे कर आपके जीवन में रोजमर्रा का हो जाता है। चलो यह सब भी समझ में आता है। अब यह सब क्या है, समझ में आता है, यह सभी समझ में आता है। कौन सब समझ में आता है तुमको भाई? यह सब आता है कि कुछ लोग घुसा देता है बिना मतलब के डाटा बखान करने के लिए। उनसे संबंधित अपेक्षाएं तो आपकी जीना ही दुश्वार कर देती है। उनके दुख सुख आपके परेशान करना शुरू कर देते हैं, और उनसे संबंधित अपेक्षा तो आपको जीना ही दुश्वार कर देती है। फिर तो अपेक्षा टूटने का दुख धीरे धीरे कर आपके जीवन में रोजमर्रा का हो जाता है।
चलो यह सब भी समझ में आता है, परंतु आप हद तो तब कर देते हैं जब अपने कंप्यूटर का ही कीबोर्ड खुला छोड़ देते हैं। और अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड छोड़ा है, जो और सौ टाइप कर दो, मर जाओगे। खुला मत छोड़ो, जिसे जब और जैसी मर्जी आए डेटा डाल दे। फिर तो जिसे मौका मिलता है वही आपके कंप्यूटर में डेटा डालना शुरू हो जाता है। कोई आपके कंप्यूटर में महत्वाकांक्षा का डेटा डाल देता है, तो कोई आपके क्या करना और क्या न करना के डाटा डाल देता है। सब बेचैन है, एक दूसरे के डाटा डालने के लिए बेचैन है। ई करना अभी ना करना, ई करना सही है अभी करना सही नहीं, एकदम बेचैन है, बेतलान है। तो इस समझाने के लिए साले। और कोई तो मौका पाकर जीवन के आगे बढ़ाने के हेतु मनते नए नए तरीके, मन्नत नए नए तरीके, पेड़ के पीछे जाएगा, पत्थर के पीछे जाएगा, मन्नत मांगेगा, भगवान मुझे ये दे देना माधर चोर। ये पूर्ति क्या करेगा? ये पत्थर क्या करेगा? तुमको क्या दे देगा? मुझे नहीं मंजूर है। मनते नए नए तरीके अपनाते का डेटा आपकी हार्ड डिस्क में सुरक्षित कर जाते हैं। कोई आपके कर्तव्य की सूची आपको पकड़ा जाता है, तो कोई आपको अपनी खामियों की लिस्ट पकड़ा देता है। कोई आपकी तुलनाएं जाने किस किस से करके आपको हीनता पकड़ा जाता है। कोई वस्तु के प्रति आपका आकर्षण लगाकर उसका आपके विश्व में पदार्पण करा देता है। समझ यह नहीं आता कि जब आप अपने मामूली टेबल कंप्यूटर में कोई बेकार के डेटा नहीं डालते, जब आप अपने उस साधारण कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क का मनुष्य के अपने जगत का निर्माण उसके मन रूपी कंप्यूटर में डेटा डालने से होता है। मनुष्य के अपने जगत का निर्माण उसके मन रूपी कंप्यूटर में डेटा डालने से होता है। ख्याल रखते हैं। और जो पर्सनल कंप्यूटर है, ये जो तुमको एक प्लास्टिक के कंप्यूटर है से इतना ध्यान रखते हो, इसमें पासवर्ड डालोगे। मोबाइल है, इसमें पासवर्ड डालोगे, कोई मुझे इस मोबाइल से लैपटॉप से छेड़छाड़ न करे। अब ये जो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है, प्राणवान कंप्यूटर है, इसको फ्री छोड़ दे। इसका सारा कीबोर्ड माउस सब फ्री, इला जो मन है सो डालो। साले, जो कंप्यूटर आपके विश्व का निर्माण कर रहा है, जो कंप्यूटर आपके विश्व का निर्माण कर रहे हैं, उसमें इतने बेवजह के डेटा क्यों डाल रहे हैं? और यह तो बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है कि जब आप अपने लैपटॉप का पर्सनल कंप्यूटर को किसी के छूने तक नहीं देते हैं, कोई व्यर्थ डाटा न डाल जाए, उस हर पासवर्ड रखते हैं। जब तुम पासवर्ड रख सकते हो पर्सनल कंप्यूटर की, ये लोहा और प्लास्टिक के कंप्यूटर की, तो ये प्राणवान कंप्यूटर के पासवर्ड रखो। किसी को बात नहीं सुनूंगा। तू कोई हो और तू कुछ मुझे मंजूर नहीं। भाग। हो तो हो। तो आप अपने विश्व बनाने वाले कंप्यूटर के चाहे जिसको डेटा कैसे डाल देते हैं? किसी को डाटा कैसे डालने दे सकते हो? क्या आपके व्यवहार का यह विरोधाभास आपको अपने जीवन के बाबत लापरवाही सिद्ध नहीं करता? ये दो व्यवहार न है। छोटा कंप्यूटर को इतना केयर और प्राणवान कंप्यूटर को इतना बिंदासी नहीं। और फिर आप अपने विश्व को देखें तो सही, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है आपने। उसमें आपके विश्व में भगवान, धर्म, डिग्री और महत्वाकांक्षा के हजार विषय की लाखों जानकारियाँ बिना मतलब के मुझे नहीं चाहिए, जिसे अपना कह सके और अपना कह सके हो। अरे भाई, यहाँ कोई भी नॉलेज किसी का अपना है हो सकता है? नो, कि अपना नहीं है। यूज करो और जाओ। ये मत सोचो कि किताब पढ़ ली तो नॉलेज हमारा हो गया। महामूर्ख रह गए का? इंसान हो, अपना विवेक जगाओ। कोई किताब के ज्ञान तुम लिए, अभी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी किताब से तुम ज्ञान ले रहे हो, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अभी किताब से जो ज्ञान है, तुमको अगर ये अभिमान है कि किताब का ज्ञान जैसे ही हम सुने नहीं हमारा हो गया, तो महामूर्खे रह गए। अभी तो पथले पर हो, इंसान हुए नहीं। कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान, कोई भी नॉलेज अपना नहीं होता है, बस हवा के तरह है। कह सकते हो
और तुम कह सकते हो कि हवा हमारा है, तुम कह सकते हो सनलाइट हमारा है। नो, यूज कर रहे हो, हवा यूज कर रहे हो, हमारा नहीं है। बस यूज करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। धर्म है उसे डिग्रियां और महत्वाकांक्षा है, हजार विषय की लाखों जानकारी है, जिसे अपना कह सके ऐसे 50 मनुष्य की फौज भी है। और 50 मनुष्य की फौज है, कहता है कि मेरा आदमी है। कोई किसी का होता है। फिर सवाल यह है कि जीवन इतना बर्बाद कैसे हो गया? जब इतना होते भर में आखिर जीवन बर्बाद क्यों है भाई? वह इसलिए है जिन्हें हीरा मानकर मानकर आपके अपने विश्व की एंट्री दे रखी है, वे सभी सिवाय पत्थर के और कुछ नहीं निकल रहे। और जिसे तुम अपने अपने ब्रेन और अपने ईगो के कारण जिसे तुम हीरा समझ रहे हो ना, और कैप्चर के रख रहे हो, वो हीरा नहीं है, वो पत्थर भी साबित नहीं हो रहा है। इतना खत्म है। एन वक्त पर वह सब दगा दे रहे हैं, और एन वक्त पर सब दगा देगा, एन वक्त पर दगा देगा सब। सफलता के 1000 उपाय आप खोज बैठे हैं, पर जरूरत पर उनसे एक काम नहीं आ रहा, और कोई एक काम नहीं आ रहा है। धार्मिक से लेकर सामाजिक स्तर तक और व्यवसायी से लेकर भगवान के तल पर जीवन सफल बनाने हेतु किसी ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। किंतु कटु सत्य यही है कि परिणाम में किसी के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों है? तो इसका एक ही जवाब है कि आपने जिन वस्तुओं का अपने विश्व में जाने अनजाने संग्रह किया है, या तो होने दिए हैं, संग्रह किया है, या तो संग्रह होने दिए हैं, उससे आपका विश्व उसके आपका आपने विश्व उसका एक ही जवाब है कि आपने जिन वस्तुओं को अपने विश्व में जाने अनजाने संग्रह किया है या होने दिया है, उनसे आपका विश्व नियम से ही आबाद नहीं हो सकता। वह दूसरी हकीकत यह भी है कि व्यर्थ के डेटा डाल डालकर आपने अपनी विश्व इतना बड़ा बना दिया है कि अब वह आपके नियंत्रण में ही नहीं रहा। हालांकि उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने विश्व निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह समझ गए होंगे। आपका मन रूपी समय जितना जादूगर भरा कंप्यूटर है, यह भी आप समझ ही गए होंगे। और मन रूपी के जो समय है, ये कितना जादूगर कंप्यूटर है, तो समझिए रहे हो। मैं कैसे डेटा डालते ही उस वस्तु को आपके विश्व की हकीकत बना देता हूँ, यह भी आपको पता चल ही गया होगा। और यह समझने की तो ज़रूरत ही नहीं कि डेटा डालने वक्त बरती गई सजगता ही आपके विश्व को बचा सकती है। और कोई भी डेटा डाल रहे हो ना, एकदम सजग, फुल अवेयरनेस। टाइम में हम क्या डाटा डाल रहे हैं, स्पेस में हम कौन डाटा डाल रहे हैं, एकदम फुली अवेयरनेस के साथ, फुली कंसंट्रेशन के साथ, फुली कौन सा टाइम में डाटा कौन डाल रहे हैं, स्पेस में क्या डाल रहे हैं। यह भी आपको पता चल ही गया होगा कि यह समझने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि डेटा डालने वक्त बढ़ती गई सजगता ही आपके विश्व को बचा सकती है। क्योंकि आज आपके विश्व में जो कुछ भी है, आज अभी मेरा विश्व में जो कुछ भी है, वह आप ही के डाले गए डेटा के कारण अस्तित्व में आया है। और अभी जो मेरे विश्व में जो कुछ है, वो मेरे ही द्वारा डाले गए डेटा के कारण है। मेरे बदले कोई और नहीं डाल दिया है, कुछ तो डाला है। और वो डाला क्यों है? मैं अपना कीबोर्ड, अपना माउस फ्री छोड़ दिया, लोग डाल दिया, ऐसे ही बांट दिया सब। लो, जो टाइप करना है टाइप कर दो। सो और कुछ नहीं तो आगे से आप डेटा डालते वक्त सावधानी बरतेंगे, ऐसी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। यस, करना भी चाहिए। आई एम अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड स्पेस में मैं क्या डाटा डाल रहा हूँ, इस बात का मुझे फुली अवेयरनेस होना चाहिए। फुली मैं अपने टाइम में क्या डाल रहा हूँ, मैं अपने स्पेस में क्या डाल रहा हूँ, मैं अपने टाइम से निकाल क्या रहा हूँ, मैं अपने स्पेस में निकाल क्या रहा हूँ। ये भी जरूरी है, क्योंकि पहले के डाटा है जो अपने टाइम से हम डाटा निकालते हैं, स्पेस से डाटा निकालते हैं, वो भी तो फिर रिसाइकल हो रहा है। 500 सेंसस सुन रहा है, मान के चलो कुछ तो बोल रहे हो,
तो पांचों सेंसेस उस डाटा को तो सुन रहा है, फिर एक्सेप्ट कर लेगा। कमाल के कंप्यूटर है। जिससे तुम बोली तुम बोले अवेयरनेस, तो अवेयरनेस शब्द तुम बोले तो क्या किया ये कंप्यूटर, क्या किया, एक तरह से बोलियो रहा है, अब एक तरह से सुनियो रहा है, अब एक तरह से डाटा सेव भी कर रहा है। कमाल के कंप्यूटर है। एक ही कंप्यूटर बोल रहा है, एक ही कंप्यूटर देख रहा है, एक ही कंप्यूटर सुन रहा है, अब एक ही कंप्यूटर सेव भी कर रहा है। कमाल है ना, गजब गजब है। तो इस ध्यान रखो, तुम कंप्यूटर में डाटा डाल क्या रहे हो, निकाल क्या रहे हो, सेव क्या कर रहे हो, और डिलीट क्या कर रहे हो। डिलीट भी कर सकते हो, अगर तुम समर्थवान हो तो सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिलीट मार सकते हो, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, थर्ड फोर्स चाहिए, थर्ड आई चाहिए, अपने पूर्ण में स्वचालित विवेक चाहिए, तो डाटा डिलीट मार दोगे। और तुम्हारा उद्देश्य भी यही है, तुम्हारा लक्ष्य भी यही है, तुम्हारा कर्म भी यही है, तुम्हारा धर्म भी यही है, तुम्हारा पूजा भी यही है, इसके अलावा है ही क्या, सब कुछ तो यही है। कौन सा डाटा डालें, कौन सा डाटा निकालें, टाइम में डाटा क्या डालें, स्पेस में डाटा क्या डालें, टाइम में क्या निकाल रहे हैं, स्पेस में क्या डाल रहे हैं, सब ध्यान देना, पूरे अवेयरनेस के साथ, फुली अवेयरनेस। आई एम अंडरस्टैंड फुली अवेयरनेस, creating data, destroy data, sustainer data. I am creator, sustainer and destroyer. I am all over universe, creator, sustainer and destroyer. I am all over universe, creator, sustainer and destroyer. I am creator, sustainer and destroyer. Okay.